ल्यूसिड ड्रीम। अभी कल मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि भैया ल्यूसिड ड्रीम पे वीडियो डालो। पर देखो, मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ल्यूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करा होगा, मुझे कभी ध्यान नहीं है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ल्यूसिड ड्रीम के बारे में। पर मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज है वो ड्रीम से रिलेटेड है, वो है स्लीप पैरालिसिस। और स्लीप पैरालिसिस ने मेरी लाइफ का बहुत टाइम कंज्यूम किया है। अब टाइम कंज्यूम किया है इसका मतलब ये है कि जब जब मेरे को स्लीप पैरालिसिस आते थे ना, यू वोंट बिलीव दैट कि मैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ से फोकस नहीं कर पाता था। एंड अगर मैं रात को ढंग से सो नहीं पा रहा, किसकी वजह से, मतलब स्लीप पैरालिसिस की वजह से, तो मैं दिन में काम कैसे करूँगा। एंड ये सब होता था जब मैं 12th क्लास में था। एंड मैंने लूसिड ड्रीम को कैसे खुद से दूर करा, मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा, पूरी स्टोरी समझाऊंगा अपनी कि मैंने क्या क्या हुआ, मेरे साथ कैसा हुआ, फिर मैं कैसे ठीक किया। सो अब हम चलते हैं बैक इन 2022, जब मैं 12th क्लास में था। उस टाइम मेरे अंदर एक खुमार आया हुआ था कि यार इंसान को तो सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए, जो 8 घंटा सोता है वो पागल है। मतलब स्टूडेंट को हमेशा 6 घंटे ही सोना चाहिए। और एक ट्रेंड था सुबह 3 बजे उठने का, तो मैंने क्या किया, रात को 9 बजे सोना चालू करा एंड सुबह 3 बजे उठना चालू करा। ऑब्वियसली पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे में एक पढ़ने का खुमार था कि मुझे पढ़ना है। पता नहीं क्यों मुझे पढ़ना है, तो मैं सुबह 3 बजे उठता था। एंड मेरा रूटीन यूँ था कि मैं रोटी भी बहुत कम खाता था, मतलब खाना बिल्कुल कम, क्योंकि दिन में नींद ना आए, क्योंकि मैं रात को वैसे कम सो रहा हूँ। एंड अगर खाना ज़्यादा खा लूँगा तो मेरे को ज़्यादा नींद आएगी, तो खाना कम खा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ ज़्यादा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों में होता क्या था बेसिकली, और 1 घंटे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ मैं, यस। तो होता क्या था इन सब चीज़ों के अंदर कि जब मैं रात को सोता था ना, मेरे को जो मेरा पहला स्लीप पैरालिसिस था ना, वो 12th क्लास के अंदर ही आया था। तो उस वक्त होता यह था कि मेरे को नींद आती थी बहुत बुरी, सोता नहीं था दिन के अंदर, रात को भी बहुत कम सोता था। तो मैं एक रात को एक बार सोया। अब जब मैं रात को सोया ना, तो 1-2 घंटे बाद, लाइक 11 बजे के आसपास है ना, क्या हुआ कि मेरी नींद खुल गई, ठीक है। एंड मेरे को लगा कि यार मेरी बॉडी, मेरे को मेरे हाथ पैर दिख रहे सब कुछ, मतलब मेरे को मेरे पैर हाथ सब दिख रहे हैं, और पर मैं उनको मूव नहीं कर पा रहा। मेरे को सब दिख रहा है कि यार हाथ है पैर है, मैं उनको मूव नहीं कर पा रहा, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पकड़ रहा है, मैं हिल रहा हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि ना, जब तेरे को वो हो रहा था ना स्लीप पैरालिसिस, तब तेरी बॉडी मूव कर रही थी, तो कुछ बोल रहा था, तेरी आंखें ना पूरी खुल चुकी थी। एंड मेरे को मेरी बहन ने उठाया, उठ जा। मैं उठा नींद में से। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं उठा ना, तो मैं बिल्कुल डरा हुआ था, ठीक है। एक बार हुआ, सर ने बोला कि यार तूने कुछ देख लिया होगा सोने से पहले, कुछ ऐसा भूतिया। मैंने कुछ नहीं देखा था उस टाइम पे, फिर मैं सो गया, ठीक है। दूसरी बार हुआ, बहुत दिमाग खराब हुआ। तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, और ये 12th क्लास में मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पर मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया। पर रियली बताऊँ ना, उसकी वजह से जो मेरे वर्क पे फ़र्क पड़ा है, मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा है, मेरी जो मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा है, वो बहुत ज़्यादा था। एंड जब 12th क्लास के बाद में, क्योंकि मुझे देखो, अगर मैं ये सोचता कि मुझे 3 घंटे, मुझे सुबह 3, अगर मैं सोचता कि यार नींद ज़्यादा ले लेते उस टाइम पे, तो मेरे को सुबह 3 बजे उठना था, इसलिए मैं सुबह 3 बजे उठता था, 9 बजे सोता था। तो मैंने ये अपना रूटीन कुछ भी चेंज नहीं किया उस टाइम पे, मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, चाहे से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, अच्छी हो, कैसी भी हो। 12th के बाद जब मेरे को स्लीप पैरालिसिस होने लगे ना, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी परफॉर्म करी जिससे कि मेरे को लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत कम आए। एंड जब मैं थोड़ा जाना कि स्लीप पैरालिसिस आता क्यों है, और मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस मेरे को आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट चीज़ तो मैंने ठीक करी, और जब अपनी स्लीप, यस। मैं रात को जब सोने लगा, जब मेरे को नींद आती थी, 9 बजे नहीं, अगर मेरे को रात को नींद 10 बजे आ रही है, 10 बजे सो रहा हूँ, 11 बजे, ठीक है, और उठ तब रहा हूँ जब मेरी नींद खुल रही है, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कभी भी खुल रही है। ये करने से बेसिकली क्या हुआ, मेरे माइंड को पूरी नींद मिलने लगी, क्योंकि मेरी आंखें थी ना, बिल्कुल लाल हो चुकी थी एग्जाम से पहले, इतनी कम नींद थी मेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी में नींद की बहुत कमी थी। मैंने अपनी नींद को पूरा करा ना, मेरा माइंड शांत हुआ, काम हुआ, बॉडी रिकवर हुई। मैं 12th क्लास के अंदर बहुत पतला हो चुका था, बिकॉज कम खाना, कम सोना बॉडी को हर्ट करता है। 12th क्लास के बाद में मैंने लिटरली बता रहा हूँ, 11 घंटे सोया हूँ मैं दिन में। सुबह उठ के खाना खा के फिर सोया हूँ, फिर खाना खा के फिर सोया हूँ।
फिर खाना खा के फिर सो के उठ के वर्कआउट किया। मैंने कुछ भी नहीं किया 12 क्लास के बाद, मैं सिर्फ खाना पीना खाया और सोया और वर्कआउट किया। दैट्स ऑल आई डू, मैंने यही किया है। एंड इसकी वजह से मेरे स्लीप पैरालिसिस बहुत कम हो गया था। बट थोड़े दिनों बाद मेरा स्लीप पैरालिसिस वापस बढ़ गया, बिकॉज मैं कॉलेज छाने लग गया और बस बहुत सारे काम हो गए, तो वापस मेरा स्लीप पैरालिसिस आ गया। इस बार जो स्लीप पैरालिसिस था वो नींद की वजह से नहीं आ रहा था, इस बार मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बिकॉज उस टाइम ऐसा कुछ हो चुका था मेरे साथ इमोशनली उस टाइम पे 12th क्लास के अंदर 2023 के अंदर, वो मैं झेल नहीं पा रहा था। तो मैंने उस टाइम क्या किया, जर्नलिंग स्टार्ट करी, और उससे एक्चुअली मेरा स्लीप पैरालिसिस था बहुत कम हुआ एंड मेरे को बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। एंड जब मैंने जर्नलिंग बंद करी ना, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए होने से पहले, मेरे माइंड में गंदे गंदे सपने आए हैं, मेरे को वो क्या बोलते हैं नाइट फॉल भी हुआ है, ऐसी चीज़ें मेरे को हुई है। बट अब जब मैं जर्नलिंग करता हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल भी स्लीप पैरालिसिस नहीं आता, बिकॉज मेरे पूरे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स को मैं उतार देता हूँ कागज़ के अंदर। एंड मैंने स्लीप पैरालिसिस से यही सीखा है कि स्लीप पैरालिसिस जब भी किसी इंसान को आता है ना, तो उसकी भावना, उसकी फीलिंग कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं मानता था कि क्या होता होगा स्लीप में, नींद में तो है, मर थोड़ी रहे। पर जब मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया, मैं ये देखा कि यार लिटरली में बहुत भयंकर चीज़ है ये। एंड इसको सुधारने का एक ही तरीका है, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करो, नींद पूरी लो, जर्नलिंग करो, थॉट्स को बाहर निकालो, दोस्तों से मिलो, बातें करो, ओवर वर्क मत करो। मैं फ़िलहाल बिल्कुल ओवर वर्क नहीं करता, मैं काम करता हूँ, ठीक है, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, मज़े करता हूँ। एंड यही मेरा पूरा वीडियो बनाने का कारण था कि स्लीप पैरालिसिस बहुत छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेरी पूरी स्टोरी थी, मैंने किसी को खुद को ठीक करा, और बेसिकली मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया कि बॉडी थोड़ी थक जाए तो नींद अच्छा लग जाए, यही कारण था मेरा। तो अब आपको मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुद से पूछिए वाई।